मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम जे को देखते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है। फिर हम देखते हैं जे और उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी में जा रहे होते हैं कि अचानक से जे की बराबर में आके एक गाड़ी रुकती है। उसमें एक आदमी होता है जिसका नाम विक्टर होता है। जे उसको देखकर अपनी गन निकाल लेता है और गाड़ी से उतरकर अपनी गर्लफ्रेंड को उसके भाई के घर जाने का कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बैनी, जो कि जे का छोटा भाई होता है। फिर हमें दिखाया जाता है बैनी को बहुत ज़्यादा सिंगिंग का शौक होता है, उसे गाने लिखना और गाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। फिर एक दिन बैनी अपने घर आता है। असल में वो अपनी नानी के घर रहता है। उस दिन जे किसी काम से बाहर जा रहा होता है। असल में जे राइडिंग का काम करता है, लोग उसके पास राइड बुक कराते हैं और जे जाकर छोड़ कर आता है। जिस पर बैनी जे को कहता है कि तुम आज काम पर नहीं जाओगे, जिस पर जे जवाब देता है कि नहीं, आज मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बैनी कहता है क्या तुम्हारी जगह मैं चला जाऊँ आज काम पे, जिस पर जे पहले तो मना करता है, लेकिन बैनी के इंसिस्ट करने पर वो उसको इजाज़त दे देता है और साथ साथ ये भी कहता है गाड़ी को कुछ ना हो। और जे ये भी कहता है बैनी से कि तुम मेरे नाम से गाड़ी चलाओगे, यानी ये राइड बुक मेरे नाम से हुई है तो मेरे नाम से ही तुम गाड़ी चलाना और क्लाइंट्स को यही बताना कि तुम्हारा नाम जे है। क्योंकि बैनी के नाम से लाइसेंस नहीं बने होते, जे के नाम से बने होते हैं और गाड़ी भी जे के नाम होती है, तो इस वजह से जे बैनी को गाड़ी दे देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बैनी जे की गाड़ी लेकर निकल जाता है। शुरू में तो सब सही होता है, बैनी काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है उस गाड़ी के अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है रात का वक्त, जहाँ पे क्लाइंट्स को पिक करने का टाइम आ चुका होता है। आज 2 लड़कियों की राइड बुक हुई होती है पूरी नाइट के लिए। जे उन दोनों लड़कियों के जाकर घर के बाहर जाकर गाड़ी लगा देता है, जिसमें से घर के अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम ब्लेयर होता है, दूसरी का नाम जोजी होता है। बैनी को इन दोनों के पास से काफ़ी ज़्यादा अजीब वाइब्स आ रही थी, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। जब बैनी राइड पर निकलने के लिए अपना मोबाइल खोलता है तो वो दोनों लड़कियां उसको रोक देती हैं और कहती हैं हम तुम्हें बताइए कि हमें कहाँ जाना है। और वो उसको 5 लोकेशंस देती हैं और कहती हैं सुबह तक, यानी कि सुबह होने से पहले उनको इन जगहों से होकर निकलना है। और ये वो पूरा काम बैनी के ऊपर डाल देती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बैनी के साथ हंसी मजाक कर रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जोक मार रही होती हैं जो कि आम तौर पे कोई नहीं कहता। फिर हम देखते हैं बैनी उनको पहली लोकेशन में जाकर पहुंचा देता है। वो बैनी को गाड़ी में रुकने का कहकर खुद अंदर चली जाती हैं। वो असल में एक पार्टी होती है। काफ़ी देर हो जाने के बाद बैनी उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों बाहर नहीं आ रही होती। बैनी गाड़ी से बाहर निकलता है कि अचानक से वो दोनों बाहर आ जाती हैं और उसको जल्दी से गाड़ी में बैठने का कहती हैं और उससे कहती हैं कि वो उसको दूसरी लोकेशन पर ले चलें। ये सब देखकर बैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उन दोनों की हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब थी, वो सब देखकर वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। फिर वो अगली लोकेशन पे उनको लेके जाता है। वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट टाइप होता है, यानी हॉस्टल टाइप का होता है। वो उसको गाड़ी में रुकने का कहती है, एक बार फिर से अंदर चली जाती है। इस बार गाड़ी गैराज के अंदर रुकी हुई होती है। बैनी जब गाड़ी के अंदर होता है तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब वाइब आ रही होती है। उसको कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा होता है। वो उन दोनों का बैग खोल के चेक करता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डॉलर्स निकलते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पैसे खून में लते हुए होते हैं और वही खून उसी कपड़ों में भी लग जाता है। ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है। पुलिस ऑफिसर वहाँ पर घूम रहा होता है, वो नॉर्मल ड्यूटी दे रहा होता है गाड़ियों को चेक करते हुए, जिस पर बैनी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि अगर पुलिस वाले ने उसको इस हाल में देख लिया तो बहुत ज़्यादा अजीब सीन हो सकता है यहाँ पर। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और डायरेक्ट उसी हॉस्टल के अंदर जाकर भाग चला जाता है। फिर हम देखते हैं बैनी उस हॉस्टल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे उसको रिसेप्शन पे एक औरत मिलती है जो कि उसको एलिवेटर के जरिए वहाँ ले जाती है जहाँ पर ब्लेयर और जूसी होती है। जैसे ही बैनी उन दोनों के पास जाता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। असल में वो दोनों लड़कियाँ एक वेम्पायर होती हैं। वो वहाँ के ओनर यानी कि डैनियल और मैक्स का खून पी रही होती हैं। वो असल में बाहर निकली होती हैं अपना पेट भरने के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वेम्पायर जो होते हैं वो दिन में नहीं आते, दिन की रोशनी में वो जल जाते हैं और रात में वो बाहर निकलते हैं। फिर दिखा देंगे बैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम मोर होता है वो उसको गला पकड़ लेती है और कहती है कि डैनियल का खून तो बहुत ज़्यादा अजीब था, क्यों ना तुम्हारा खून पिया जाए। उस पर वो बैनी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं जे नहीं हूँ, जिस पर वो लड़की कहती है मुझे पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि बैनी वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों लड़कियां डैनियल और मैक्स का काम तमाम कर देती हैं। बैनी नीचे से जल्दी से भागता है और जाकर उसी पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मेरी जान खतरे में है, मुझे मेरी जान बचाओ। वो उन दोनों लड़कियों के बारे में उस ऑफिसर को बताता है, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और उल्टा बैनी को ही गिरफ्तार कर लेता है। असल में वो ऑफिसर उन दोनों लड़कियों के साथ मिला हुआ था। वो उसको अरेस्ट कर ही रहा होता है कि अचानक से वो दोनों लड़कियां आके उसको बचा लेती हैं और कहती हैं ये हमारे साथ है और उसको वापस गाड़ी में जाकर कहती हैं कि ड्राइव करे। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो कि इन वैम्पायर्स का लीडर होता है। वो अपने कूलर में से खून निकाल कर पी रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि विक्टर ने बहुत से ऐसे इंसानों को पकड़ रखा है जिनका वो खून रोजाना के तौर पर निकालता है।
अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो कि अपनी दो फीमेल वेम्पायर्स के साथ बैठा हुआ होता है, मतलब वो उसकी एनिमी ग्रुप की वेम्पायर्स होती हैं। विक्टर उनसे कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि तुम्हारी एरिया के जितने ही बड़े लोग हैं उनको मेरी गर्ल्स सब मार रही हैं। और ये तो होता भी सच है क्योंकि बैनी की गर्ल्स जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे एलए में तबाही मचा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं बैनी को जो कि कार में बैठा हुआ होता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है ब्लेयर से, और हुजी होती कार से बाहर होती है, वो विक्टर से बात कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्टर ने उन दोनों वेम्पायर्स का काम तमाम कर दिया होता है और ब्लेयर बैनी से कहती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर बैनी उससे पूछता है कि मेरा भाई जो है वो भी क्या वेम्पायर है, जिस पर ब्लेयर जवाब देती है कि नहीं, जे जो है वो असल में वेम्पायर्स का दुश्मन है, उसका एक ग्रुप है जो कि वेम्पायर्स के पीछे पड़ा हुआ है, वो वेम्पायर्स को मारना चाहता है। और वो विक्टर का बताती है विक्टर वेम्पायर्स का लीडर है, आज वो जे को अपने पास लाना चाहता था और उसने हमें ये काम सौंपा था कि वो जे को फाड़ के लेकर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम आ गए राइट पर और हमारा प्लान चौपट हो गया। फिर अगले सीन में हम स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टोर के अंदर बैनी और वो दोनों लड़कियां थी। बैनी बहुत ज्यादा परेशान होता है जिस पर रूसी उसको जवाब देती है कि ब्लेयर को सेक्स की सख्त जरूरत है, जिस पर बैनी हंसते हुए कहता है कि वैसे तो कार में इस चीज की सर्विस नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो। इस दौरान इन लोगों की बातचीत चली रही होती है कि स्टोर का मालिक इन लोगों को गौर से देखने लगता है, जिस पर रूसी वहाँ जाती है और उसको पकड़ के पूछती है कि तुमने किसको कॉल मिलाई। हालांकि उसका शक गलत निकलता है, ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच रही थी। अगले सीन में हम जे को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच गया होता है जहाँ पर विक्टर होता है। अपनी टीम के साथ पूरे घर में धावा बोल देता है, लेकिन विक्टर तो नहीं होता, लेकिन पूरी जमीन मतलब पूरा बंगला जो है खून से सना हुआ होता है और वहाँ पर विक्टर नहीं होता, उसकी जगह कोई और वैम्पायर वहाँ पर होता है। वो वैम्पायर बताता है उसको कि ये सारा काम। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो कि अपनी दो फीमेल वैम्पायर्स के साथ बैठा हुआ होता है, मतलब वो उसकी एनिमी ग्रुप की वैम्पायर्स होती हैं। विक्टर उनसे कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि तुम्हारी एरिया के जितने ही बड़े लोग हैं उनको मेरी गर्ल्स सब मार रही हैं। और ये तो होता भी सच है क्योंकि बैनी की गर्ल्स जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे एलए में तबाही मचा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं बैनी को जो कि कार में बैठा हुआ होता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है ब्लेयर से, और हुजी होती कार से बाहर होती है, वो विक्टर से बात कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्टर ने उन दोनों वेम्पायर्स का काम तमाम कर दिया होता है और ब्लेयर बैनी से कहती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर बैनी उससे पूछता है कि मेरा भाई जो है वो भी क्या वेम्पायर है, जिस पर ब्लेयर जवाब देती है कि नहीं, जे जो है वो असल में वेम्पायर्स का दुश्मन है, उसका एक ग्रुप है जो कि वेम्पायर्स के पीछे पड़ा हुआ है, वो वेम्पायर्स को मारना चाहता है। और वो विक्टर का बताती है विक्टर वेम्पायर्स का लीडर है, आज वो जे को अपने पास लाना चाहता था और उसने हमें ये काम सौंपा था कि वो जे को फाड़ के लेकर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम आ गए राइट पर और हमारा प्लान चौपट हो गया। फिर अगले सीन में हम स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टोर के अंदर बैनी और वो दोनों लड़कियां थी। बैनी बहुत ज्यादा परेशान होता है जिस पर रूसी उसको जवाब देती है कि ब्लेयर को सेक्स की सख्त जरूरत है, जिस पर बैनी हंसते हुए कहता है कि वैसे तो कार में इस चीज की सर्विस नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो। इस दौरान इन लोगों की बातचीत चली रही होती है कि स्टोर का मालिक इन लोगों को गौर से देखने लगता है, जिस पर रूसी वहाँ जाती है और उसको पकड़ के पूछती है कि तुमने किसको कॉल मिलाई। हालांकि उसका शक गलत निकलता है, ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच रही थी। अगले सीन में हम जे को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच गया होता है जहाँ पर विक्टर होता है। अपनी टीम के साथ पूरे घर में धावा बोल देता है, लेकिन विक्टर तो नहीं होता, लेकिन पूरी जमीन मतलब पूरा बंगला जो है खून से सना हुआ होता है और वहाँ पर विक्टर नहीं होता, उसकी जगह कोई और वैम्पायर वहाँ पर होता है। वो वैम्पायर बताता है उसको कि ये सारा काम विक्टर की गर्ल्स ने किया है। वो उल्टा ही जे के ऊपर हमला करने लगता है, जिसपे जे उसका काम तमाम कर देता है। अगले सीन में देखते हैं कि बैनी उन दो लड़कियों को उसकी तीसरी लोकेशन पर लेकर जाता है। तीसरी लोकेशन जो होती है असल में एक डिस्को पार्टी होती है, जिस पर ये लोग बैनी को अपने साथ जाने का कहते हैं, जिस पर बैनी मना करने लगता है और कहता है ये कार तुम लोग रख लो और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, हमारे बीच ये राज रहेगा। उनको कहता है कि मैं चला जाता हूँ, तुम लोग मेरी जान छोड़ दो, लेकिन वो लोग नहीं मानती और उसको कहती हैं कि वो उसके साथ चले। और बैनी को मजबूर उनके साथ जाना पड़ता है। वो ब्लेयर से कहता है कि तुम्हारी दोस्त बिल्कुल पागल है, ये नफ्सियाती है। बातचीत के दौरान डिस्को के बाहर उसके दोस्त मिल जाते हैं, यानी बैनी के दोस्त उसको मिल जाते हैं और उसको बुली करने लग जाता है। और इस दौरान बैनी का इंप्रेशन बढ़ाने के लिए ब्लेयर उसको किस कर देती है। यहीं से इन दोनों के दरमियान एक लव एंगल शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हुजी और ब्लेयर क्लब के अंदर जाते हैं। जब वो क्लब के अंदर जाते हैं और जिस आदमी की तलाश में ये लोग आए थे वो आदमी वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पे एक ब्लैक मैन बैठा हुआ होता है और वो ब्लैक आदमी इनसे कहता है कि बहुत देर से इस पल का इंतजार कर रहा था। असल में वो वैम्पायर हंटर होता है, वो अपने साथ पूरी टीम यहाँ पर लेकर आया होता है और वो हुजी और ब्लेयर को गन पॉइंट पे ले लेता है। उसके पास वो हथियार होते हैं जिससे वैम्पायर से खत्म हो जाता है रात में भी। वो हुजी और ब्लेयर को अपने हत्थे चढ़ा लेता है, वो उन दोनों को मार ही देता है कि अचानक से बैनी आदमी के ऊपर ग्लास से हमला कर देता है और ब्लेयर और हुजी को मौका मिल जाता है उन लोगों के ऊपर हमला करने का और वो लोग उसका काम तमाम कर देते हैं। यानी कि उस ब्लैक मैन के जितने भी आदमी होते हैं हुजी और ब्लेयर उसका काम तमाम कर देती हैं। देखते हैं कि जे भी इस पार्टी के अंदर आ जाता है, वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आता है और वो बैनी को इन दोनों लड़कियों के साथ देख लेता है। देखते हैं क्लब के बाहर का सीन जहाँ पर जे के आदमी बैनी और उन दोनों लड़कियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन बैनी उन लोगों को सेफ एंड सिक्योर तरीके से वहाँ से ले जाता है। जे के आदमी बहुत
कोशिश करते हैं कि वो उन दोनों को टपका दें, लेकिन बैनी उन दोनों को कार में लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। देखते हैं कि जे को पुलिस ऑफिसर मना भी करती है कि ये सब करने से वो रुक जाए, वो ये सब अकेले नहीं कर सकता। जिस पर हम देखते हैं कि जे पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं विक्टर को चाहता हूँ, मैं विक्टर को मार देना चाहता हूँ बस। इस पर कहती है पुलिस ऑफिसर, अगर तुम सुबह तक यहाँ पर जिंदा बच गए तो हमें सुबह याद कर लेना। ये बोलते ही वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर चली जाती है। देखते हैं बैनी से वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि उसको एक सेफ जगह चाहिए जहाँ पे वो लोग सेफ तरीके से रह सकें। बैनी कहता है मेरा ऐसा घर है जहाँ पर तुम लोग सेफ तरीके से रह सकते हो। वो अपने घर ले जाता है उन दोनों को। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बैनी की नानी उसके हाथ पे बैंडेज कर रही होती है क्योंकि उसका हाथ जख्मी हो गया होता है क्योंकि उसने गिलास से हमला किया था उस बंदे के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि ब्लेयर उसकी नानी से बैंडेज लेकर बैनी के हाथों पे खुद बैंडेज करना शुरू कर देती है। यहाँ से इन दोनों का लव एंगल दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुजी विक्टर से बात कर रही होती है और वो कहती है कि वो सुबह तक बैनी और उसकी नानी को मार देगी। इन दोनों का काम तमाम करने के बाद विक्टर कहता है कि मैं भी जे को ख़त्म कर दूंगा आज रात ही, और कल तक पूरे एले पे हमारा कब्जा होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जे को जो साथी के साथ अपने साथी से कह रहा होता है अगर मेरे को कुछ हो जाए तो बैनी का ख्याल रखना, जिस पे वो कहता है मैं उसका ख्याल रखूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लेयर मना करती है हुजी को कि वो बैनी के साथ कुछ गलत ना करे, जिस पर हुजी कहती है कि तुम अब बताओगी विक्टर को कि उसको क्या करना है। फिर बैनी कहता है कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा जहाँ तुम लोग जाओगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ पर ज़ोई और ब्लेयर बैनी के साथ अपने आखिरी स्टॉप पर जाती हैं, यानी आखिरी लोकेशन पर, जहाँ पर उनको एक पागल सा आदमी मिलता है जो कि बैनी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। जिस पर हुजी ब्लेयर से कहती है कि वो उस पागल आदमी के साथ अकेले रुकने का कहती है और इन दोनों को कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। फिर हम देखते हैं कि ब्लेयर शुरू में तो उस पागल आदमी से बातें कर ही रही होती है। वो रोको से कहती है कि मतलब वो अपनी बातों में फुसला रही होती है, बातों ही बातों में चाकू निकालती है अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैनी और ब्लेयर आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते वो करीब आने लगते हैं। दौरान हुजी उस रोको पे हमला करती है, लेकिन रोको समझ चुका था पहले ही, वो हुजी को पकड़ लेता है। रोको के पीछे से आदमी आ जाते हैं बहुत सारे। रोको हुजी से कहता है कि तुम अपने ही बंदों को मारोगी, और फिर ये कहते ही वो उन पर हमला कर देता है। इस पर बैनी गाड़ी जल्दी से निकालता है बाहर और वो उन दोनों को बचाकर यहाँ से ले जाता है। लेकिन इस हमले के दौरान हुजी के दिल में एक तीर लग गया होता है, यानी कि उसके सीने में एक तीर लग गया होता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। ब्लेयर उसको कहती है कि वो जल्दी से उसको घर पहुंचा दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जे विक्टर से मिलने जाता है। विक्टर से जाकर डायरेक्ट कहता है कि वो बैनी और मारिया यानी उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। पर विक्टर कहता है मारिया तो मेरा खाना बन चुकी है। ये सुनते ही जे अपनी गन निकालता है और विक्टर के ऊपर तान देता है और उसको शूट कर देता है, लेकिन विक्टर का इससे कुछ नहीं होने वाला। जे उस खंजर से भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है जिससे वैम्पायर का रात में भी खत्म हो जाता है, लेकिन उस खंजर वो पकड़ लेता है विक्टर और जे के ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं बैनी जल्दी से उन लोगों को विक्टर के घर पहुंचाता है। ब्लेयर उसको कहती है कि वो यहीं से वापस चला जाए क्योंकि अगर बैनी अंदर आएगा तो वो भी पिटेगा, यानी कि वो भी मारा जाएगा। लेकिन बैनी कहता है कि मैं अपने भाई के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो जे से बहुत प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लेयर हुजी को लेकर अंदर चली जाती है। बैनी बाहर ही होता है लेकिन उसके दिमाग में ये सब आ रहा होता है कि वो जे को अकेला छोड़ के भला कैसे जा सकता है। हम देखते हैं कि बैनी भी विक्टर के घर के अंदर दाखिल हो जाता है और जाकर देखता है कि विक्टर ने बहुत से इंसानों को चैम्बर के अंदर रखा हुआ है जिनके खून से वो रोजाना लुत्फ उठाता है। हम देखते हैं कि जे भी उन चैम्बर में से एक चैम्बर में होता है। बैनी चैम्बर को तोड़ने की कोशिश करता है जे को निकालने की, लेकिन पीछे से विक्टर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। विक्टर बैनी को पकड़ के हुजी और ब्लेयर के सामने फेंक देता है और कहता है अब इसकी बारी है। हुजी और विक्टर उसको मारने ही वाले थे कि अचानक ब्लेयर बीच में आ जाती है। वो ये सब करने से मना करती है और कहती है मैं अब ये काम नहीं करूंगी। वो बैनी के लिए स्टैंड लेती है। हुजी उसको बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ब्लेयर नहीं मानती तो हुजी उसके ऊपर जानलेवा हमला करती है। फिर हम देखते हैं कि बैनी उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बैनी ने बाहर गाड़ी में एक ट्रैप बिछा रखा था। जब वो देखता है उसके हाथ से सारा मामला निकल चुका है, गाड़ी का बटन दबा देता है। असल में उसने गाड़ी की ब्रेक पर पत्थर रखे हुए थे। वो एक्सेलरेट करता है गाड़ी को, गाड़ी अंदर आ जाती है। पूरी गाड़ी घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर घुसने की वजह से बाहर की सनलाइट घर में दाखिल होने लगती है, जिससे हुजी सनलाइट की पड़ने से उसकी मौत हो जाती है और वो जल के राख हो जाती है सनलाइट की वजह से। लेकिन विक्टर नहीं मरा होता। फिर हम देखते हैं कि सनलाइट से हट के जे आ रहा होता है बैनी के पास। असल में ये ट्रैप होता है। जे उसको मना करता है कि वो सनलाइट से ना हटे और उसके पास ना आए, लेकिन वो जे के पास चला जाता है। यही वो बहुत बड़ी गलती करता है और विक्टर उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर बाइट कर देता है। ब्लेयर उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है बैनी को। इन सब के दौरान जे बीच में आता है और वो विक्टर को उठाकर सनलाइट के ऊपर फेंक देता है, जिससे विक्टर भी जल जाता है और विक्टर की मौत हो जाती है। फिर हम मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं कि बैनी सुबह उठता है। वो अपने उस जख्म को चेक करता है जहाँ पर विक्टर ने हमला किया होता है। वो काफ़ी हद तक सही हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि बैनी रात के वक्त जा रहा होता है और वही उसको बुली फ्रेंड्स मिलते हैं उसके। वो उससे पूछते हैं कि क्लब के बाहर उसके बाद वो उससे मिला ही नहीं, यानी बैनी उनसे जाके मिला ही नहीं। ये बातें चली रही होती हैं कि अचानक से वहाँ ब्लेयर आ जाती है और बैनी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और यहीं पर ही मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी जो हुई थी 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। इसको IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है और इस मूवी का बजट था $21 मिलियन का बजट था इस मूवी का। अगर आपको इस तरह की और एक्सप्लेनेशन सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।